बस मैं ये कह रहा था, मलूक नागर, मैं कह रहा हूं जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। वो कह रहे हैं कि क्यों वो कांग्रेस के प्रवक्ता बन रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपका तो काम है एनालाइज करना, आप करिए। और मुझे बताइए, क्या राहुल गांधी गुजरात मॉडल इसलिए ला रहे हैं बिहार के चुनाव में क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की छवि को डैमेज करना चाहते हैं किसी भी तरह से? इस चुनाव को राहुल वर्सेस मोदी बनाकर या मोदी सेंट्रिक बनाकर और वो चुनाव में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं मलूक नागर जी की बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मलूक नागर जी आज बीजेपी के साथ है तो भाषा अलग है, कल कांग्रेस के साथ थे तो भाषा अलग थी, वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे तो भाषा अलग हो जाएगी। इसलिए मुझे उनकी बात, मैं दो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का बुरा नहीं मानता, आरएलडी और दूसरा एलजेपी, क्योंकि ये कब कहा किस पार्टी में रहे किसी को पता नहीं चलता, और जिस पार्टी में जाते हैं उसकी भाषा बोलने लगते, तो मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता। खैर छोड़िए। देखिए, सवाल क्या है कि आज की तारीख में राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, और चूंकि नेता विपक्ष है तो उनका काम है सरकार के ऊपर हमला करना। वो और सरकार में मालूम है कि सिर्फ एक ही आदमी की चलती है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई उतना बड़ा नेता नहीं जो अपने बल पे चुनाव जिता सके। तो वो नरेंद्र मोदी पर ही हमले करेंगे, और गुजरात मॉडल को सामने लाकर वो बीजेपी पर नहीं, नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पर हमले कर रहे हैं। और उनको मालूम है कि अगर प्रधानमंत्री की छवि अगर धूमिल होगी तो बीजेपी को नुकसान होगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के लोगों की पूरी कोशिश होती है कि राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करते रहे, क्योंकि अगर राहुल गांधी डिस्क्रेडिट होंगे तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। तो ये दोनों तरफ से चल रही है। ठीक है, इसको चलने दीजिए ना। बिल्कुल। हाँ, मलूक नागर बोलिए। मलूक भाई उंगली उठा रहे थे, बोलिए बोलिए। देखिए, इनको एक चीज समझनी पड़ेगी। आशुतोष जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, पिछड़े दलितों की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात। इनको एक चीज समझनी पड़ेगी, राहुल गांधी जी जब तक चौधरी चरण सिंह को किसानों के देवता, किसानों के मसीहा कुर्सी से उतारा, उसकी माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया तो उसकी माफी नहीं मांगेंगे। जब तक किसानों की बात नहीं करेंगे, गरीब, दबे कुचले, पिछड़े, दलित, अकलियत की बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। मूंगफली पेड़ के ऊपर लगती है या पेड़ के नीचे जमीन में लगती है, राहुल गांधी जी को पता नहीं है। वो हरियाणा में जाके 50,000 लोग जलेबी की फैक्ट्री में काम करेंगे जहां 2 लोग चाहिए। अरे पहले अपने नेता को समझाओ वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, जब तक तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ठीक है। ओके, अब आनंद दुबे और अनुप्रिया को लाइए।